दोहे। प्रत्येक दोहा अपने आप में स्वतंत्र होता है। किसी एक दोहे का दूसरे से कोई भी संबंध नहीं होता। इनमें थोड़े शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी जाती है। पहली पंक्ति में बात कहते हैं और दूसरी में उसकी पुष्टि उदाहरण से करते हैं। इस पाठ में लिए गए दोहे न केवल प्रसिद्ध और लोकप्रिय हैं, वरन ज्ञान भी प्रदान करते हैं। आज की वीडियो में हम विभिन्न कवियों के कुछ प्रेरक दोहे अर्थ सहित समझेंगे। हर दोहे में एक सीख दी गई है जिसे अपनाकर हम जीवन में सफल हो सकते हैं। इन दोहों में समय का महत्व, विद्या प्राप्ति के लिए परिश्रम करना, लालच न करना, परोपकार, सबसे प्रेम भाव रखना, ईश्वर महिमा आदि को अपनाने पर बल दिया गया है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। कबीर दास जी ने इस दोहे में ईश्वर से अधिक महत्व गुरु को दिया है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ईश्वर की प्राप्ति होती है। उनका कहना है कि मेरे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हैं, तो किसके चरण स्पर्श करूं? मैं ऐसी स्थिति में अपने गुरु के श्री चरणों में ही शीश झुकाना उत्तम समझता हूं, जिनकी कृपा से भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। अर्थात गुरु का महत्व ईश्वर से भी अधिक है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि कभी भी कल पर कोई काम मत छोड़ो। जो कल करना है उसे आज कर लो, और जो आज करना है उसे अभी कर लो। पल भर में ही प्रलय यानी संसार का नाश हो जाएगा, तब फिर वह कार्य तुम कब करोगे। समय अनमोल है, इसको बेकार में नहीं गंवाना चाहिए। प्रत्येक पल का समझदारी से उपयोग करना चाहिए और कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। विद्या धन उद्यम बिना, कहु जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले, ज्यों पंखों की पौन। परिश्रम के महत्व को इस दोहे में बहुत ही सुंदर उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। वृंद कवि जी कहते हैं कि जिस प्रकार बिना हाथ हिलाए अर्थात बिना मेहनत के हाथ से हिलाकर हवा प्राप्त करने वाले पंखे को जब तक हम हिलाते नहीं हैं तो उससे हवा प्राप्त नहीं होती, उसी प्रकार बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के विद्या रूपी धन नहीं पाया जा सकता। अर्थात परिश्रम से ही विद्या प्राप्त होती है। करे बुराई सुख चहे, कैसे पावे कोई, रोपे बिरवा आँख को, आम कहाते होई। इसमें कवि कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे का बुरा करके सुख पाना चाहे तो यह कैसे संभव हो सकता है। अर्थात दूसरों का बुरा करने पर हमें कभी भी सुख नहीं मिल सकता। जिस प्रकार आँख अर्थात जंगली पौधा बोने पर आम का फल नहीं मिल सकता, जैसा हम दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे वैसा ही लोग हमारे साथ भी व्यवहार करेंगे। अर्थात जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसलिए सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ देखने में बहुत बड़ा एवं ऊंचा होता है, लेकिन ना तो वह किसी पंथी यानी यात्री को छाया दे पाता है और उसका फल भी बहुत दूर ऊंचाई पर लगता है, जिसे पाना बहुत कठिन होता है। अर्थात जब तक मनुष्य किसी के काम ना आए, उसके धनवान होना या बड़ा व्यक्ति होने से कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए मनुष्य को परोपकारी होना चाहिए। कन कन जोरे मन जुरे, खाते निबरे सोए, बूंद बूंद सो घट भरे, टपकत रीतो होए। अर्थात कि एक एक दाना जोड़ने से मन भर यानी 40 सेर अनाज इकट्ठा हो जाता है और खाते खाते वह सारा समाप्त भी हो जाता है। उसी प्रकार एक एक बूंद पानी से घड़ा भी भर जाता है और उसी घड़े में से बूंद बूंद पानी टपकने से सारा घड़ा खाली भी हो जाता है। इसलिए इसमें कवि वृंद जी कहते हैं कि हमें इससे यह सीख लेनी चाहिए कि मनुष्य में जोड़ने की अर्थात बचत करने की आदत अवश्य होनी चाहिए। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई,
बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। इस दोहे में बताया गया है कि जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसको कोई भी नहीं मार सकता, अर्थात उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, चाहे पूरा संसार ही उसका दुश्मन क्यों ना हो जाए। जग बैरी होए अर्थात पूरा संसार ही उसका दुश्मन हो जाए, लेकिन कोई भी उसका बुरा नहीं कर सकता। इस दोहे में ईश्वर की महिमा और उसकी असीम शक्ति के बारे में बताया गया है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो घर सोधा आपना, मुझसे बुरा न कोई। इसमें बताया गया है कि जब मैं दूसरे मनुष्यों में दोष बुराइयां ढूंढने निकला तो मुझे किसी में बुराई नहीं दिखाई दी, किंतु जब मैंने अपना हृदय टटोला तो मुझे पता चला कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। अर्थात दूसरों की बुराइयां करने से पहले अपनी बुराइयों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें दूसरों के दोष नहीं देखने चाहिए, बल्कि अपने दोषों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। अर्थात दुख में तो सब ईश्वर को याद करते हैं, किंतु सुख में कोई भी उनका नाम नहीं लेता। यदि सुख में मनुष्य ईश्वर को याद रखे तो उसे दुख होएगा ही नहीं। इससे यह सीख मिलती है कि हमें ईश्वर को सदैव याद रखना चाहिए। रईमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। टूट जाने के बाद वह कभी जुड़ता नहीं। अर्थात प्रेम से जुड़े संबंध यदि एक बार टूट जाए या मन मुटाव हो जाए तो वह संबंध कभी भी जुड़ नहीं पाते, उनमें गांठ आ जाती है, अर्थात उनमें एक कड़वाहट आ जाती है। इसलिए हमें सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। इन दोहों में दी गई सीख को हमें अपने जीवन में अपनाकर सफल होना है। धन्यवाद।